शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, हमने हर धर्माचार्य को और हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी तमाम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन हम तो आज भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे सभी पूज्य संतों से जिनको तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण किया है या जो इस समय नहीं आ पा रहे हैं, वे कभी पधारे हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। देखें पहले की अयोध्या, आज की अयोध्या। हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभव के लिए पुनर्स्थापित हुई है। ऐसा नहीं कि लोगों को अवसर न मिला हो। 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे ना, 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे। क्यों नहीं लोगों ने किया? लोग तो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। नहीं, ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे। आप अपने तरीके से अलग से जुड़े योगी जी। एक तो आपका अपना, जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाव रहा, आपका जुड़ाव रहा, लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा। हमें प्रभु पे विश्वास था, अटूट विश्वास था कि अगर राम सेतु का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा। और इसलिए उसके पहले, प्रभु के आगमन के पहले दीपोत्सव तो होने ही चाहिए। आखिर दीपावली का आयोजन तो इसीलिए होता है। और सरकार आई, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ वहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना प्रारंभ कर दिया था। चाहे वह राम जी की पेड़ी हो, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाट तक के निर्माण का कार्यक्रम हो, वहां की स्वच्छता का कार्यक्रम हो, वहां की फसाड की व्यवस्था हो, या अन्य सभी कार्यक्रमों को हमने किया। और आज यही अयोध्या है ना। सिंगल लेन की सड़कें थी, आज अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़क। कल्पना थी ना, आज से 10 साल पहले तो कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था। लटकते हुए, झूलते हुए तारों के गुच्छे थे, अव्यवस्था थी, गंदगी थी। पिछली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया, 3 घंटे 4 घंटे गंदगी में के ढेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया। कोई सुविधाएं वहां के लिए नहीं थी, घाटों में गंदगी का अंबार रहता था। आज अंदर की 4 लेन की कनेक्टिविटी है, बाहर हर ओर से, आप लखनऊ से जाएं, गोरखपुर से आएं, वाराणसी से आएं, प्रयागराज से आएं, 4 लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है। और यही नहीं, अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था। छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे, आज सरयू जी में क्रूस चल रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था?